एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते सिल्वी के गिल्ड को, जहां वो डियाबोलो, शेरा और रैम को कह रही होती है कि उसे पता है कि ये लोग अभी मिशन से आए हैं, पर डियाबोलो के लिए इसके पास एक खास मिशन है जो कि सेली ने इसे दिया है और साथ ही में ये मिशन काफी ज्यादा आसान है और साथ ही साथ रिवॉर्ड काफी ज्यादा है। पर यहाँ पे रैम कहती है वो सेली के ऊपर कोई भी कर्ज रखना नहीं चाहती, इसी वजह से उस मिशन को नहीं लेगी। पर शेरा रैम को बताती है कि उन्हें पैसे की जरूरत है, इसी वजह से उन्हें ये मिशन करना पड़ेगा। सिल्वी फिर रैम को बताती है अगर वो इस मिशन में एक साथ नहीं गए तो भी चलेगा क्योंकि मिशन काफी ज्यादा आसान है। तो डियाबोलो कहता है कि ठीक है, शेरा और वो एक साथ इस मिशन में जाने वाले हैं, जबकि रैम यहाँ पर रुकेगी। सिल्वी फिर इन्हें इनका मिशन बताती है जो कि ब्रिज ऑफ एल्ग में रिफ्रेशमेंट डिलीवरी होता है, पर रैम कह रही होती है कि वो इस चीज को फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। पर डियाबोलो कहता है कि शेरा और मैं जा रहे हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब यहाँ से निकल ही रहे होते हैं, पर एक वॉरियर डियाबोलो को रोकता है और कहता है तुम वही डीमन हो ना जिसके बारे में पूरा टाउन बात कर रहा है, तुम शक्ल से ईवल दिखते हो और अफवाह तो ये भी है तुमने 2 लड़कियों को स्लेव बना रखा है। डियाबोलो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि टाउन के लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। डियाबोलो फिर इस आदमी से इसका नाम पूछता है। यह आदमी फिर डियाबोलो को बताता है कि इस एडवेंचर गिल्ड में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका लेवल 50 है और उसका नाम एमिल बेचबर्गर है और इस पूरे गिल्ड में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका लेवल 50 है, जो कि सुपर ह्यूमन वॉरियर के जैसा है। जिसके बाद ये कहता है कि ये डियाबोलो को मार देगा। डियाबोलो सोचता है ये तो एक गेम की तरह है और ये पहला 1-to-1 कॉम्बैट है जो डियाबोलो पहली बार करेगा इस दुनिया में। वहीं पे एमिल डियाबोलो को कहता है कि इस दुनिया की सारी लड़कियों से वो काफी ज्यादा प्यार करता है और एक डिफेंडर के तौर पर वो डियाबोलो को ऐसा करने बिल्कुल नहीं दे सकता। यहाँ पे रैम उसे समझाने की कोशिश करती है पर एमिल बिल्कुल बात नहीं सुनता और वो मार्शल आर्ट का यूज करके डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है। डियाबोलो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसी वजह से वो उसका वार रोक लेता है। यहाँ पे फिर इसे एक बार में ही डियाबोलो ढेर कर देता है। डियाबोलो सोचता है उसे लगा था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, पर ये इडियट के अलावा कुछ नहीं है। पर एमिल दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसने अब तक हार नहीं मानी है और ये डियाबोलो के ऊपर हमला करने लग जाता है। पर शेरा और रैम इन दोनों को चुप कराते हैं और शेरा से बताती है कि उसे कुछ गलतफहमी हुई है। डियाबोलो दरअसल उन्हीं के साथ काम करता और ये कॉलर उन्हीं की गलती की वजह से उनके गले पे पड़ा है और एमिल अपने हिसाब से अपने नतीजे पे आ रहा है। एमिल कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे से कुछ गलती हो गई। यहाँ पे फिर ये इसका नाम पूछता है। डियाबोलो अपना नाम बताता है, जिसके बाद ये अपना फिर से नाम बताता है और यहाँ से जाने से पहले डियाबोलो को कहता है कि अगर उसे इसकी मदद की कभी भी जरूरत पड़े तो वो बेहिचक कैसे बुला सकता है और एमिल फिर मिलेंगे दोस्त कह के यहाँ से चले जाता है। डियाबोलो सोचता है कि ये सच मुझे काफी अजीब इंसान है। फिर हम देखते हैं डियाबोलो और शेरा ब्रिज ऑफ उल्ग की तरफ निकल जाते हैं। इस ब्रिज को इसलिए बनाया गया होता है ताकि कंट्री ऑफ वेल्ट्रा को डीमन से बचाया जा सके। शेरा को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है चलने पे, पर धीरे धीरे वो काफी ज्यादा बोर हो जाती है। तो वो देखती है एक जगह तालाब है, वो डियाबोलो को कहती है कि डियाबोलो चलो हम वहाँ पे जाके एक साथ नहा सकते हैं। पर डियाबोलो कहता है कि एक औरत और एक मर्द एक साथ नहीं नहा सकते। पर डियाबोलो उसके साथ सोचता है वो इस इवेंट को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा, जिसके बाद वो शेरा को डांटता है और कहता है किसी मिशन के बीच में हम दूसरा काम बिल्कुल नहीं कर सकते। पर शेरा कहती है कि उसे इस मिशन में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। तो डियाबोलो कहता है कि काश ऐसा होता कि वो एक इन्वेजन को ट्रिगर पाता और कई सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाते। पर शेरा डियाबोलो को पकड़ती है और कहती है ऐसा मत सोचो, वो मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डरती है। डियाबोलो कहता है तुम एक एडवेंचरर हो के अगर मॉन्स्टर से डरोगी तो तुम ताकतवर कैसे बनोगी। तो शेरा कहती है वो हमेशा ऐसा नहीं करने वाली, पर जब तक वो ताकतवर बनती है तो डियाबोलो उसका साथ दे तो अच्छा रहेगा। इसी वजह से वो डियाबोलो को आगे जाके भी तकलीफ देना चाहती है और एक बार जब वो ताकतवर और बड़ी हो जाएगी तो डियाबोलो को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डियाबोलो सोचता है अगर इसके और बड़े हुए तो ये हेवन पहुंच जाएगा। हमें फिर ब्रिज के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ सभी गार्ड तैयार होते हैं, पर डियाबोलो जैसे आता है ये डियाबोलो को घेर लेता है और कहते हैं कि तुम कौन हो। पर एक गार्ड इसे पहचान जाता है और सबको बताता है कि वही डीमन है जिसके बारे में टाउन के लोग बात कर रहे हैं। किसी तरह ये इन लोगों को रिफ्रेशमेंट दे देते हैं। जिसके बाद डियाबोलो पूछता है यहाँ ये सब हो क्या रहा है। तो यहाँ एक गार्ड बताता है कि फॉलन की पूरी आर्मी इनकी सिटी के ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे भगदड़ मच चुकी है। डियाबोलो सोचता है कि ये गेम में भी इनका नाम सुन चुका है, जो कि एक तरह के मॉन्स्टर होते हैं जो कि सिटी के बाहर रहते हैं। पर इस तरह का इवेंट उसने गेम में कभी नहीं देखा जहाँ पूरी फॉलन की आर्मी इनकी सिटी के ऊपर हमला कर रही हो। तो यहाँ शेरा कहते हैं कि डियाबोलो अब क्या होने वाला है। तो डियाबोलो शेरा को बताता है कि हमारा जो लेवल है उन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा कम है और ये गार्ड्स उनके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकते, जिसका मतलब कुछ ही देर में ये जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर फॉलेंस ब्रिज को तोड़ के आगे भी बढ़ गए तो भी वो सिटी के अंदर नहीं घुस पाएंगे क्योंकि वहाँ पे सैली की प्रोटेक्शन है। पर उतने में शेरा डियाबोलो को बताती है कि उसने सुना है कि जो फॉलन है वो डीमन लॉर्ड को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियाबोलो सोचता है इसका मतलब किसी ना किसी को तो पता है कि रैम के अंदर डीमन लॉर्ड है, इसी वजह से वो सिटी के ऊपर हमला करना चाहते हैं। उतने में गार्ड इन्हें लेटर देता है और कहता है कि इससे तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये गार्ड हंस रहा होता है। तो
डियाबोलो कहता है तुम इस सिचुएशन में हंस कैसे सकते हो। ये कहता है क्या पता मेरे ये आखिरी दिन हो। तो डियाबोलो कहता है तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। ये कहता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो आसपास के जो लोग हैं वो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो शेरा डियाबोलो को कहती है कि इनकी मदद करो। डियाबोलो फिर थोड़ा सोचता है, जिसके बाद वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और चिंता मत करो, ये तुम्हारा आज आखिरी दिन नहीं है, तुम इसके बाद भी अच्छे से जी सकते हो। वहीं पे हम देखते हैं सिटी में रैम को, जहाँ पे ये नॉर्मल काम कर रही होती है। इससे सैली मिलने के लिए आती है। हमें फिर वापस से ब्रिज के यहाँ दिखा जाता है, जहाँ डियाबोलो को वो सोल्जर बताता है कि कुछ ही देर में फॉलन की आर्मी यहाँ पे आ जाएगी। और ऐसा ही होता है, कुछ ही देर में फॉलन की आर्मी यहाँ पे आ जाती है, जिनकी लीडर एक फीमेल होती है। और यहाँ पे काफी सारे फॉलन यहाँ पे आ चुके होते हैं। यहाँ पे डियाबोलो फिर इन दोनों को अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पे रुके तो इसकी तकलीफें और बढ़ा देंगे। शेरा अंदर जाने से पहले इसे कहती है कि सावधानी से लड़ना। डियाबोलो सोचता है कि पहली बार किसी ने उससे कहा है कि सावधानी से लड़ना, और इसी वजह से डियाबोलो इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाता है कि उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है, वो एक डीमन लॉर्ड को भी हरा सकता है। यहाँ पूरी फॉलन की आर्मी होती है। डियाबोलो कहता है अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ। पर एक फॉलन यहाँ पे आके कहता है कि डियाबोलो एक मच्छर के जितना उसके सामने। पर डियाबोलो अपनी ताकत का यूज करके इसे हरा देता और कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। वही हमें रैम के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ सैली से बताती है कि उस इंसान को इन्होंने अपने एसोसिएशन से निकाल दिया जिन्होंने इन्हें ट्रैप किया था। पर जाने से पहले वो इंसान डियाबोलो के बारे में इन्हें कुछ बता के गया। सैली रैम को बताती है कि उसने हमें बताया कि डियाबोलो अपने आप को डीमन लॉर्ड कहते रहता है। तो रैम कहती है कि हाँ वो डीमन लॉर्ड है, पर दूसरी दुनिया का। सैली रैम को कहती है कि उसे पता है कि रैम एक अच्छी टैलेंटेड समनर है, पर इस बात पे उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि दूसरी दुनिया में भी डीमन लॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। पर उसकी वजह सैली को लगता है कि डियाबोलो ही एक फॉलन है जो कि यहाँ पे रैम को मारने के लिए है। पर रैम कहती है कि डियाबोलो के पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, वो उसे कभी भी मार सकता, पर उसके बदले में डियाबोलो ने उसे काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि डियाबोलो एक फॉलन है। उतने में वो आदमी यहाँ पे आ जाता है जो कि यहाँ पे सैली से मिलने के लिए आता है और कहता है कि उसे ही मैजिक एसोसिएशन से क्यों निकाला गया, जबकि उसने मैजिक एसोसिएशन के लिए काफी कुछ किया। इसे ऐसा लग रहा था कि हर कोई इसे झूठ बोल रहा है, इसी वजह से इसने कई लोगों को नुकसान भी पहुंचाया ताकि वो इसे सब कुछ सच सच बता दे। तो सैली कहती है क्या उसने मैजिक एसोसिएशन के लोगों को चोट पहुंचाई है। तो ये कहता है दूसरे लोगों के बारे में सोचने की जगह उसके बारे में सोचो, उसका क्या होगा। जिसके बाद एकदम पागल सा हो जाता है और एक नाइफ ले लेता है और अपने आप को चोट पहुंचाने की धमकी देने लग जाता है। पर इस नाइफ के अंदर कुछ अजीब सी आंखें निकल आती है और ये अपने आप को चोट पहुंचा लेता है और यहीं पे इसकी मौत हो जाती है। पर लोग देखते हैं इसके शरीर से कुछ अजीब चीजें निकल रही है और अचानक से इनके सामने फॉलन आ जाता है। किसी को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि इनकी सिटी के अंदर एक फॉलन है। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो की वहां पे, जहाँ पे वो एक एक करके सभी फॉलन के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर उसकी जो एमपी है वो धीरे धीरे कम हो रही होती है। पर फाइनली फॉलन की लीडर डियाबोलो से लड़ने का फैसला कर लेती है। तो डियाबोलो इसे चढ़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, उसका घोड़ा इससे लड़ने के लिए नहीं आया क्या, उससे डर गया। पर इस लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना नाम बताती है जिसका नाम होता है एडलगार्ड और ये फॉलन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होती है। ये कहती है एक नॉर्मल डीमन सॉर्सर से कभी भी नहीं हार सकती। वहीं पे हमें सिटी के और दिखाया जाता है जहाँ पे फॉलन के अंदर घुस चुका होता है और कहता है कि तुम जैसे लोग मुझे कभी भी नहीं हरा सकते और तुम मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। और साथ ही साथ वो सैली की बेइज्जती करता है कि उस जैसी पावरफुल मैजिशियन भी इसकी ट्रिक को समझ नहीं पाई। जिसके बाद इसका जो मैजिशियन है वो सैली को भागने के लिए कहते हैं और रैम सैली को लेके भाग जाती है। पर ये फॉलन उन दोनों मैजिशियन को मार देता है और यहाँ पे जो रैम है वो किस तरह सैली को लेके यहाँ से भाग जाती है। पर भागते भागते एक ऐसे कोने में आ जाते हैं जहाँ से अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता। तो फॉलन कहता है कि आप भागना बंद करो और मेरे हाथों मरो। तो रैम कहती है कि हम अभी मरने नहीं वाले और यहाँ पे ये अपने एक मॉन्स्टर को समन कर लेती है और इस मॉन्स्टर और फॉलन के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। पर ये फॉलन काफी ज्यादा ताकतवर होता है जो कि एक ही पंच में इस मॉन्स्टर को मार देता है। और ये रैम को कहता है लगता है सबसे पहले उसे इसे ही मारना पड़ेगा। पर उतने में यहाँ पे एमिल आ जाता है। एमिल फिर फॉलन को कहता है कि उसने इस सिटी के ऊपर हमला किया तो चलेगा, पर वो किसी भी लड़की के ऊपर हमला नहीं कर सकता क्योंकि एमिल लड़कियों का प्रोटेक्टर है। कुछ ही देर में यहाँ और भी एडवेंचरस आ जाते हैं जो कि फॉलन को चारों ओर से घेर लेते हैं। पर ये फॉलन कहता है लगता है तुम मुझे एंटरटेन करने वाले हो काफी ज्यादा। पर ये कहता है कि तुम्हें एंटरटेनमेंट नहीं, तुझे मैं मारने वाला हूँ। पर फॉलन कहता है तुम उतनी ताकतवर इंसान नहीं हो जो कि मुझे मार सको। फॉलन फिर अपनी ताकत का यूज करके एमिल को पीछे घेर देता है। एमिल पूछता है तुमने अभी क्या यूज किया। तो फॉलन इसे बताता है कि वो एक सॉर्सर है और अपनी मैजिक का यूज करके वो इसे मार सकता है और साथ ही साथ वो इसे बताना भूल गया वो एक वॉरियर भी है। तो एमिल का उसे जीतना लगभग नामुमकिन है। फॉलन फिर अपनी ताकत का यूज करता है और एमिल को काफी ज्यादा चोट पहुंचा देता है, पर फिर भी एमिल खड़ा हो जाता है। यहाँ पे रैम उसे भागने के लिए कह रही होती है पर ये कहता है कि ये सारी लड़कियों का डिफेंडर है तो ये लड़की को छोड़ के नहीं भाग सकता। वहीं पर हम देखते हैं एडलगार्ड और डियाबोलो की लड़ाई हो रही होती है। डियाबोलो इसे परख रहा होता है ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डियाबोलो पता लगा लेता है इसका जो लेवल है वो लगभग 80 का है। जिसके बाद डियाबोलो इसे कहता है कि एडलगार्ड कितनी ज्यादा बेवकूफ है जो कि सोचती है वो नॉर्मल अटैक से इसे चोट पहुंचा पाएगी। फिर जो एडलगार्ड है वो अपनी सबसे
पावरफुल अटैक का इस पे यूज करती है, जो कि होता है सैक्रिफाइस चार्ज, जिसके बारे में डियाबोलो को भी पता होता है। वो सोचता है कि अगर वो इसे हरा दे तो उसकी ताकत का भी यूज कर सकता है। जिसके बाद जो एडलगार्ड है वो इसके ऊपर हमला करने के लिए आती है, तो डियाबोलो कहता है तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे ऊपर हमला करो, और एडलगार्ड ऐसे ही करती है, वो डियाबोलो के ऊपर हमला कर देती है, जिससे डियाबोलो थोड़ा सा झुक जाता है। एडलगार्ड को लगता है कि डियाबोलो मरने वाला है, पर वो देखती है जो डियाबोलो है वो एकदम सही सलामत है, और डियाबोलो इसे कहता है कि तुम कभी भी मुझसे नहीं जीत सकती। एडलगार्ड को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता, इतनी ताकतवर मूव के बाद भी डियाबोलो जिंदा है। डियाबोलो को भी थोड़ी चोट लगी होती है, पर ये चीज उसके लिए एक नॉर्मल बात है। डियाबोलो फिर कहता है कि अब तुम्हें पता चला हमारा लेवल का डिफरेंस क्या है, पर उतने में एक गार्ड बताता है कि फॉलन सिटी के अंदर घुस चुका है और वो सेल्यू और रैम के ऊपर हमला कर रहा है। ये सुनने के बाद डियाबोलो को चिंता हो जाती है और उसके साथ ये भी सोच रहा होता है कि लगता है शुरू से इनका यही प्लान था। एडलगार्ड फिर डियाबोलो को कहती है लगता है मेरे भेजे हुए फॉलन ने काफी अच्छा काम किया डियाबोलो। वह डियाबोलो सोच रहा होता है अगर किसी तरह इन्होंने रैम को पकड़ लिया तो काफी दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पे ये एक मूव में सब कुछ खत्म करने का प्लान करता है। डियाबोलो इन्हें कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पर यहाँ पे एडलर कहती है कि वो सिर्फ डीमन लॉर्ड का हुक्म मानती है और उसका काम है डीमन लॉर्ड को वापस जिंदा करना और इंसानियत का खात्मा करना, और ये चीज करने के लिए अपना बेस्ट दे देगी। तो यहाँ पे डियाबोलो कहता है तुमने कहा तुम डीमन लॉर्ड के लिए काम करते हो, पर तुम्हें पता भी है असली डीमन लॉर्ड कौन है? वो है डियाबोलो। मैं हूँ डीमन लॉर्ड, और तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। डियाबोलो फिर अपनी छोटी सी पावर का यूज करता है और यहाँ पे हम देखते हैं जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे पूरा रिवर डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही साथ पानी टुकड़ों में बढ़ जाता है और फॉलेंस का खात्मा हो जाता है। पर इतनी पावर झेलने के बाद भी एडलगार्ड अब तक जिंदा होती है। डियाबोलो सोचता है कि इतनी ताकत झेलने के बाद ये अब तक जिंदा कैसे, पर ये सब सोचने के लिए डियाबोलो के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, उसे किसी तरह वापस सिटी लौटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट मैजिक का यूज करने का फैसला करता है और शेरा को अपने आप को पकड़ने के लिए कहता है, और ये दोनों यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वहीं पे हमें रैम के यहाँ दिखा जाता है जहाँ एमिल अभी तक खड़ा होता है, जबकि इसके सारे साथी मारे जा चुके होते हैं। तो यहाँ फॉलन कहता है तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, तुम्हें मार के मुझे काफी दुख होगा, पर तुम मरने वाले हो। रैम फिर एमिल को रुकने के लिए कहती है, पर एमिल कहता है कि चाहे जो हो जाए वो उन्हें प्रोटेक्ट करके रहेगा, वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। पर अचानक से हम देखते हैं इस फॉलन के ऊपर कोई पीछे से हमला कर देता है और ये होता है डियाबोलो। रैम डियाबोलो को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। डियाबोलो रैम और सैली को कहता है तुम दोनों ठीक तो हो ना, जिसके बाद वो एमिल को कहता है कि उसने काफी अच्छा किया, अब वो यहाँ से संभाल लेगा। एमिल कहता है कि तुम यहाँ से संभाल लो, जिसके बाद वो एमिल को ठीक करने के लिए एक पोशन भी देता है सैली को। सैली फिर डियाबोलो से पूछती है क्या वो इन्हें बचाने के लिए लड़ रहा है। यहाँ पे डियाबोलो कहता है कि गलत फहमी मत पालो, वो सिर्फ उसे पनिश करना चाहता है जो कि पनिश का अधिकार हो। तो सैली सोचती है कि इस दुनिया में शायद अच्छे डीमन लॉर्ड भी होते हैं। हमें फिर फॉलन को दिखाया जाता है जो कि कहता है तुम काफी ज्यादा गधे हो, जो कि सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे। मैं एक बॉलर हूँ और सॉर्सरर भी, तो मुझे हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसके बाद मैं बैरियर तोड़ के इस सिटी को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। पर डियाबोलो इसकी गलत फहमी दूर करते हुए कहता है ये ऑलरेडी एडलगार्ड को हरा चुका है और उसकी पूरी आर्मी को भी खत्म कर चुका है, तो वो लोग आएंगे, इसे उसकी उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए। और जो भी इसने इंसानों के साथ किया, जिसको इसने मारा, उसके लिए डियाबोलो इसे कभी भी माफ नहीं करेगा। ये फॉलन फिर अचानक से डियाबोलो के ऊपर डार्क बुलेट से हमला कर देता है, पर इसका हमला इसी के ऊपर लग जाता है क्योंकि डियाबोलो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का यूज कर रहा होता है जो कि प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ आता है। डियाबोलो फिर यहाँ पे डार्क ब्लड का यूज करके दिखाता है और कहता है इस दुनिया में तुम ही अकेले नहीं हो जो कि डार्क ब्लड का यूज कर सकता है, जो कि डार्क मैजिक का यूज कर सकता है। यहाँ पे फिर ये फॉलन कहता है कि चाहे जो हो जाए डियाबोलो से कभी नहीं जीत सकता, जिसके बाद वो डार्क प्रेस का यूज करता है जो कि आपके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर दे देती है, पर वो वापस इसी के ऊपर आ जाता है और ये अपने शरीर को उठा नहीं पा रहा होता। जिसके बाद ये डियाबोलो से पूछता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। डियाबोलो फिर इसे बताता है कि लगता है वो अब तक समझा नहीं कि यहाँ पे असली बॉस कौन है। डियाबोलो फिर यहाँ पे इसे एक बड़ा डार्क प्रेस दिखाता है और उसके बाद वो इसके ऊपर लगा देता है, जिससे ये और ज्यादा दबने लग जाता है। तो ये फॉलन कहता है वो सिटी को छोड़ के चले जाएगा, तो इसे मारो मत। पर डियाबोलो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी लाइफ को बख्शूंगा नहीं, तुमने जितने भी यहाँ पे क्राइम्स किए उन सब की कीमत तुम्हें 10 से चुकानी पड़ेगी। पर ये कहता है कि उसे मारो मत। तो डियाबोलो यहाँ पे डार्क होल का यूज करता है और इसे उसके अंदर डाल देता और कहता है तुम अब इसके अंदर अंतकाल तक सड़ोगे और कभी भी तुम यहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे। डियाबोलो फिर कहता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया। पर उतने में हम देखते हैं शेरा को जो कि अपने बलून्स उछाल के यहाँ पे आ रही होती है और वो डियाबोलो को गले लगा देती है। डियाबोलो कहता है सचमुच यही हेवन है। उतने में यहाँ
यहाँ पे रैम भी आ जाते हैं, जो कि डियाबोलो का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अगर वो नहीं होता तो शायद रैम यहाँ पे बच नहीं पाती, और ये डियाबोलो का शुक्रिया करती है। पर डियाबोलो को पता नहीं होता जब कोई इसका शुक्रिया करे तो क्या बोले। तो ये कहता है तुम दोनों मेरी स्लेव हो, इसी वजह से तुम्हारी जान बचाना मेरा फर्ज बनता है, तो चिंता मत करो। तो यहाँ पे रैम कहती कि हाँ मैं तुम्हारी स्लेव हूँ, और उतने में शेरा कहती है रैम ही तुम्हारी अकेली स्लेव नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी स्लेव हूँ। तो डियाबोलो कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, जिसके बाद वो इसकी बूब्स में आराम करता है। पर उतने में फिर ये रैम के ऊपर उछल के वापस जाने लग जाता है, पर यहाँ पत्थर के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। कोई बात नहीं डियाबोलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी लोग मरे हुए होते हैं फॉलन से लड़ते हुए, उन सबको 3 दिन बाद दफना दिया जाता है। पर डियाबोलो को एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कोई मर जाता है तो उसे गेम की तरफ वापस जिंदा नहीं किया जा सकता, और ये दुनिया बिल्कुल असली है। पर इसके बावजूद भी कि इनके सिटी के ऊपर हमला हुआ, कई सारे लोग मारे गए, पर इन लोगों ने हार नहीं मानी, और यही चीज गेम में नहीं देखने को मिलती है। हमें फिर 10 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ डियाबोलो बेड पे पड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे 10 दिन से उसने कुछ काम भी नहीं लिया होता है, और वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। पर अचानक से डियाबोलो के ऊपर शेरा चढ़ जाती है और कहती है कि वो यहाँ पे अकेले बैठ के क्या कर रहा है। शेरा काफी ज्यादा बोर हो रही है, वो चाहती है कि वो डियाबोलो के साथ खेले। डियाबोलो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या खेलूं। शेरा फिर डियाबोलो को कहती है कि सिल्विया ने उसे बताया है कि कोई भी मर्द के ऊपर वो ऐसे अगर बैठ जाए तो मर्द एकदम हैरान हो जाता है और उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो जाता है। उतने में यहाँ पे हम देखते रैम आ जाती है, जो कि कहती कि तुम ये सब क्या कर रही हो। शेरा इसे बताती है इसे गर्मी लग रही थी, इसी वजह से डियाबोलो के ऊपर बैठी थी। ये कहती है कि डियाबोलो से दूर रहो, तुम उसके साथ चिपक रही थी, इसी वजह से तुम्हें गर्मी लग रही थी। शेरा कहती है डियाबोलो के साथ उसे खेलने में मजा आता है। तो यहाँ रैम कहती है कि तुम अपने बलून्स को उसके साथ चिपका रही है तो कैसा लगेगा उसे। तो शेरा इसे कहती है कि डियाबोलो को अच्छा लगता है जब भी वो अपने बलून्स को उसके ऊपर चिपकाती है, और तो उसे क्या पता उसके पास तो है भी नहीं। तो यहाँ पे रैम कहती है कि उसके पास है, छोटे छोटे है। यहाँ पे फिर डियाबोलो कहता है कि हाँ तुम्हारे काफी अच्छे है, जाता तो नहीं है पर चलेंगे मेरे को। पर उतने में यहाँ पे सिल्विया आ जाती है और कहती है लगता है तुम तीनों अच्छे से घुल मिल रही हो। डियाबोलो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर डियाबोलो से पूछता है वो यहाँ पे किस लिए आई है। तो सिल्विया से बताती है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन लाई है जिसमें शायद डियाबोलो इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जो एल्फ के किंगडम है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि शेरा को वापस से ग्रीनवुड में लाया जाए, और वो ऑर्डर इनके किंगडम को मिला है कि शेरा को 10 दिन के अंदर वहां पे भेज दिया जाए। पर डियाबोलो कहता है क्या तुम इस मिशन को एक्सेप्ट करने वाली हो, क्या तुम शेरा को उनको देने वाली हो। पर सिल्वी इसे रोकने के लिए कहती है और कहती है कि उसका मिशन ये नहीं है, उसका मिशन ये है कि किस तरह से इस वॉर को रोकना है और एल्फ और इंसानों के बीच में दोस्ती करानी है। और यहाँ से जो कहानी है टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर यहाँ तक आ ही चुके तो लाइक कर ही देना, और नए सब्सक्राइबर तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। और बस यही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड ऐसी मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और बताइए कि हिंदी में मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी इस कहानी की, आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। बस यही कहूंगा, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।